क्या कुछ मुखिया जी मामला हुआ था कि आज दोबारा चौथे बार आप लोग यहाँ आए हैं और एक लड़की आपके गांव में 7 दिन से किसी दरवाजे की गेट पे बैठी हुई है और प्रशासन के द्वारा न तो उसको घर में रखाया जाता है, न तो गणमान्य व्यक्ति जो गांव समाज के लोग हैं उनको मदद कर रहे थे। क्या कुछ पूरा मामला है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सब भाइयों का सादर नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न बोले। सबसे बड़ा धर्म है किसी को रक्षा करना, उपकार करना, यही सिखाता है दुनिया में। किसी को उपकार कर देना चाहिए। महिला जो 8 दिन से बैठी हुई है, किसी तरह ये अपना धरना अनशन पर बैठी हुई है, अपना पति के पाने के लिए अनशन पर बैठी हुई है। और इससे पहले पंचायत में 2 बार बैठक हो चुका है। बैठक में सारा चीज निर्णय हो चुका था, फिर भी कुछ न कुछ निगेटिव पॉइंट आ जाता था, कानून पर चला जाता था। कानून को सब देखते हुए हमारा देश न रामायण से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। देश चलता है संविधान से। संविधान के मुताबिक ये जनता की अदालत में बैठक हो चुकी है, दोबारा भी हुआ है। तीसरा बार इनका अपना कौम के आदमी सलीम रजा छोटा दरोगा थे, उनके अध्यक्षता में, उनके सामने में इन लोग का शपथ पत्र भी बना है। सब कुछ देखते हुए हम लोग का यही है, जो टोटल पेपर देखते हुए लड़की को यहाँ रहना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स, जो सबूत हम देखते हैं, सबूत को देखते हुए ये तो स्पष्ट बोल रहा है कि लड़की का सारा सबूत एग्री होने के बाद बनाया गया। फिर तो आखिर लड़की को क्यों नहीं रहने देते घर वाले? अब नहीं रहने देता, इसका कोई जवाब इसके चलते हम लोग थक गए कहते कहते। तब हम बड़ा बाबू के जाकर हम और सरपंच साहब अपना लिखित आवेदन दिए, जो यहाँ पर किस समय कब घटना हो जाएगा, मर जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम लोग आपको लिखित दे रहे हैं, इसका जवाबदेही हम लोग नहीं लेंगे। थाना प्रभारी आप स्वयं जाने। लेकिन आपके ग्राम पंचायत में जो फैसला हुआ था उसको लड़के पक्ष के द्वारा नहीं माना गया, तो इस पे क्या आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है? नहीं माना गया। उसके बाद ने हाथ उठा करके मैंने थाना में समर्पित हो गया, जो हमसे नहीं, पंचायत में नहीं चलेगा, आप स्वयं रक्षा कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतिलाल पासवान, इटवा शिवनगर, वर्तमान मुखिया जी। जिस समय में जो है पंचायती हुआ था, आपके पंचायती के समक्ष में 2 लाख रुपया किस लिए जमा किया गया था? 2 लाख रुपया लड़का के तरफ से जो खर्चा हुआ था केस में, लड़का को छुड़ाने में या जो भी समस्या में, उसको स्पेंड को भरपाई करने के लिए। उसके बाद शादी करने की बात आई कि 2 लाख रुपया दीजिएगा तो शादी हो जाएगा। शादी समाज में उठा था आवाज। 2 लाख रुपया कौन लिया था? सरपंच साहब के पास जमा था। अभी भी जमा है? नहीं, सरपंच साहब के उठ के चला गया। हमारे समिति साहब जो इससे पहले प्रमुख थे, प्रमुख साहब पास चला गया। अभी भी 2 लाख रुपया उनके पास है, जमा है प्रमुख साहब के पास। अच्छा, क्या मामला हुआ कि आज आप लोग तीसरी बार एक पंचायत में बैठे हैं? श्रीमान यहाँ सर एक मिनट, और बहुत दुख की बात है कि गांव में आपकी कौम की एक बेटी रोड पे बैठी हुई है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और आप ही गांव के लोग जो उससे प्रेम प्रसंग किया था, उसका एक बच्चा भी है और जन्म प्रमाण पत्र पे उस बच्चा का नाम भी, बाप का नाम भी अंकित है। क्या कुछ मामला है पूरा? सर, लड़की जब बम्बई से आई तो यहाँ समाज में मामला हाईलाइटेड हुआ। वर्तमान मुखिया जी, सरपंच साहब, गणमान्य व्यक्ति, उसमें प्रमुख हम ससुर हुए, हम भी बाहर का पंच बुलाया गया, पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद सर्वसम्मति से लड़का वाले से पूछा गया कि 2 लाख रुपया जब हमारा खर्चा हुआ महाराष्ट्र, पुणे, बम्बई में केस में देगा, उसके बाद हम शादी करेंगे। 2 लाख रुपया जमा भी हुआ। उसके बाद लड़का वाला कहा कि मेरा केस अदालत में चल रहा, हम शादी नहीं करेंगे। सरपंच साहब से 2 लाख रुपया हम जब ले लिए। लेने के बाद अभी भी लड़का वाला को दिल हो 2 लाख रुपया लेके शादी करने के लिए, अभी से शाम से कल तक जब दिल हो 2 लाख रुपया उनको मिलेगा, उस लड़की से शादी कर ले। उस बीच में ये भी हुआ कि केस का देखने के बाद यहाँ से दरभंगा KN गंज बुलाया गया। वह लड़का के भाई, लड़का के खानदान का रिश्तेदार, हम दोनों भाई वहाँ जाके सारी बात हुई। वकील साहब के रख के पंचनामा बना। शपथ पत्र बनने के बाद लड़का को कहा गया कि तू बम्बई आओ, केस उठाओ। उठाने के बाद शादी होगी। 6 महीना का विद्युत दिया गया। लड़का बम्बई नहीं गया।
मामला जस का तस उलझा हुआ। एक बात देखा जाए, कहीं न कहीं से इस मामले में लड़की की दोषी ठहरा रहे ग्राम पंचायत के लोग। लड़की का दोषी वहाँ जो भी हो, लड़की के पास बच्चा है। अभी भी लड़की कहती है कि यदि लड़का के शक और शुबा है तो DNA करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग आपके पास में है, वो मुंबई जाने की फ्लाइट का टिकट का बात है, क्या मामला है? नहीं, फ्लाइट की टिकट की बात नहीं थी, व्यवस्था था, उल्फी व्यवस्था जो मजमून पर नहीं लिखा गया कि लड़का जाएगा पुणे बम्बई केस उठाने के लिए, उसके साथ एक लड़का और जाएगा। लड़का का नाम नहीं दिया गया था कि लड़का के साथ कौन लड़का जाएगा। केस उस जगह कंप्रोमाइज लग जाएगी या केस का प्रोसेस लंबा होता है। 6 केस उठे या नहीं उठे, पंचनामा में कॉलम नंबर 4 में दर्शा दिया गया है कि 6 महीना के अंदर केस उठे नहीं उठे शादी कर लिया जाएगा। जैसा कि लड़का वाला नहीं गया, लड़का नहीं गया, शादी नहीं की। लड़का वाला क्यों नहीं गया? वो आजाद है उसके लिए। लड़का वाला नहीं गया, उसका मजबूरी क्या है वो कहे। क्यों नहीं? आपके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसके मुताबिक पता चला है कि फ्लाइट का टिकट मिलेगा तो ही जाएगा। हाँ, कहा ये बात आया है क्या? हाँ, तो उसका रिकॉर्डिंग है जी। उसका ऑडियो क्लिप है, हम दे सकते हैं। आप लोग तीसरी बार एक पंचायत में बैठे हैं, सारा लड़की पक्ष के द्वारा सारा डिमांड पूरा करने के बाद भी आज लड़की को घर के बाहर निकाल दिया गया। लड़की एक रास्ते पे बैठी हुई है, क्या मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी आवाज को आप लोगों ने उठाने का काम लिया। हम लोगों ने इस समाज में आई, बम्बई से आई, यहाँ भी इन लोगों ने हम लोगों के समक्ष पक्ष रखा, तो हम लोगों ने इसको जो है एक पंचायत बुलाया जिसमें दोनों पक्षों का आदमी पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि जो कुछ भी निर्णय होगा हम मानेंगे। और जो निर्णय हुआ उसके बाद जो है सो निर्णय होने के, लेकिन समाज क्या कुछ कर रही है अभी? देखिए, आपके समाज में ये फैसला हुआ था कि लड़की वाला 2 लाख रुपया दे, इसकी शादी हो जाएगी। लड़की वालों के द्वारा वो भी पैसा दिया गया, लेकिन आखिर समाज कब तक चुप बैठे रहेगी उस लड़की के लिए? देखिए, रुपया तो दिया गया था। ये लोग इधर से जो है सो जिस ढंग का कंडीशन लगाया गया था वो कंडीशन के ये लोग मानने को तैयार नहीं था। लड़का पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। उस पर ऐसा हुआ कि पुनः फिर एक बार बैठक हुआ जिसमें ये हुआ कि मामला अब जो है सो दोनों पक्ष चाह रहा है कि ठीक है, न्यायालय से ही करेंगे। यानी आप लोग का कहना है कि जो भी मामला होगा वो न्यायालय से होगी, लड़की की जो भी मांग होगी पूरा वो न्यायालय से होगा। समाज में उसके लिए कोई रास्ता नहीं खुला है, तो समाज का दरवाजा बंद हो गया। समाज का दरवाजा तू खोल दिया है, पुनः जा करके फिर जो है सो एक पंचनामा बनाया गया है। वो पंचनामा लेकर के महिला आई हुई है। लेकिन आखिर लड़का बार बार आपके समाज में भी बैठक हुआ था, दरभंगा में भी बैठक हुआ था, लड़का आपकी बातों को क्यों नहीं आपके समाज के गणमान्य? अब यही तो हम कह रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई पंचनामा अगर कहीं बन गया, फिर आखिर जब आपके पंचायत में 2 लाख का डिमांड हुआ, 2 लाख चुकता हुआ, फिर लड़का नहीं माना, फिर दोबारा दरभंगा बुलाए, टिकट की बात हुई, सारा प्रावधान हुआ। जब एक बार बात नहीं माना गया तो आखिर कब इसको बुलाया जाए, कब इसकी बात को रखा जाएगा? देखिए, उसका तो पंचनामा बना, पंचनामा जहां भी बना हो पंचनामा तो आखिर पंचनामा होता है। जो पंचनामा बना है, समाज के लोग उसको दबाव क्यों नहीं दे रहे? जब आपके समाज में बैठ के वो फैसला हुआ था, आखिर समाज के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं अभी? यही तो बात है। बन के चलिए, अगर पंचनामा बना है, अब पंचनामा के अनुकूल अब जो कर रहा है, जो नहीं न्यायालय के अनुसार ही चलेंगे, तो फिर पंचनामा बनाने की क्या जरूरत था? जब पंचनामा बना तो पंचनामा के अनुकूल उसको चलना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बैजू माझी, सरपंच साहब, इटवा शिवनगर।